صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي في كل صباح। रोजे के सेहत को क्या फायदे होते हैं अगर वही आप लोग को पता चल जाए तो मैं कहता हूं वही चीज ऐसी है जो इंसान से रोजे रखवा दे। भूखा रहना सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। पहली बात याद रखो, भूखा रहने से सेहत को कोई नुकसान नहीं होता, कोई नुकसान नहीं। वक्ती नुकसान को नुकसान नहीं कहते हैं। देखो जब आप एक्सरसाइज करते हो, सुबह सुबह उठ के जॉगिंग करते हो, वक्ती नुकसान तो उसमें भी आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो गई, आप थक गए, पसीना निकला, थकावट, सांस फूल गया, थोड़ी देर तक आपसे हिला भी नहीं जाएगा। ये नुकसान नहीं है। क्यों? ये वक्ती नुकसान है जो आपको आगे बड़े बड़े नुकसानात से बचा रहा है। होता है कि नहीं होता? तभी डॉक्टर कहते हैं एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, हिलो जुलो। आप कहो यार मैं नीचे पड़ा हुआ हूं तो मेरी एनर्जी क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। ठीक है, क्या करना है स्टोर करके? भाई एनर्जी को यूटिलाइज करो। तो हमारी एनर्जी यूटिलाइज होने के बहुत सारे तरीके हैं, एनर्जी सर्व होने के बहुत सारे, वो सारे तरीके सेहत के लिए जरूरी हैं। मसलन एनर्जी को सर्व करने का, देखो इसकी मैं मिसाल देता हूं। दरिया में पुराना पानी निकलता है तो नया पानी, बोल लो यार, आएगा ना? अगर दरिया में पानी खड़ा रहे कि पानी स्टोर है, दरिया ताकतवर हो, नहीं होगा, सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। पानी निकलेगा, पुराना पानी कुएं से पुराना निकलेगा तो नया पानी आएगा, कुआं भरा रहेगा। कुआं खाली जब होगा जब पुराना निकल रहा है और नए पानी की जगह नहीं है, ये पीछे नया पानी खत्म हो गया है। तो हमारी जो एनर्जी है ना, ये दरिया के पानी की तरह है, ये सर्व होती रहेगी, यूटिलाइज होती रहेगी और नई खुराक जिस्म में जाती रहेगी। तो ये दरिया की तरह हमारा ब्लड क्या करेगा? सर्कुलेट करता रहेगा और ताजा होता रहेगा। तो मेरा एक बयान था ना कि जो खवातीन नस्ल रोकती हैं उनकी सेहत खराब हो जाती है, उसमें भी मैंने ये बात समझाई है कि नस्ल जब बढ़ती है और खुराक सही मिलती रहे औरत को, तो वो ब्लड जो है ना नया ताजा बनता है, दोबारा से वो फ्रेश हो जाती है और उनकी सेहत ज्यादा अच्छी होती है बनिस्बत उन खवातीन की जो बच्चों की पैदाइश को रोक लेती हैं, वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। लेकिन ये जरूरी है कि खुराक प्रॉपर मिलती रहे। इसलिए कि आप कुएं से पानी तो खींच के निकाल रहे हैं, नया पानी जमीन में है ही नहीं, फिर तो वो खत्म हो जाएगा। वर्जिश करने वाला आदमी खाता है नहीं और वर्जिश करता रहता है, वो तो सूख के, या किसी खातून के बच्चों की विलादत तो हो रही है मगर प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही, मिल भी रही है तो गलत नाकिस खुराक मिल रही है। उसको खजूर और दूध, जो एक मैं अक्सर मिसाल देता हूं, बताता रहता हूं, भाई खजूर और दूध जो है ना ये अपनी खुराक का हिस्सा बना लें, बच्चों का भी, खवातीन का भी। खासतौर पे जो खवातीन बच्चों को फीड करा रही हैं या जो प्रेगनेंसी है जिनको, खजूर और दूध इस किस्म की चीजें खानी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को पाकीज़ा फल करार दिया है। पाकीज़ा का मतलब क्या है? ये बादी नहीं है, इससे खराब खून पैदा नहीं होता, अच्छा साले खून पैदा होता है इससे, पैगंबरों की खुराक है। तो अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारी एनर्जी जो सर्व होती है उसके बहुत सारे अल्लाह ने तरीके रखे हैं जो सारे जरूरी हैं। एक तरीका ये कि आप वर्जिश करें, उससे एनर्जी। एक तरीका ये जिस्म से पसीना निकले। एक तरीका ये है कि आप जो है औरत के लिए जैसे बच्चे को फीड कराए, उससे भी एनर्जी सर्व होती है उसकी। निकाह के बाद इंसान की एनर्जी ज्यादा खर्च होती है। तो ये सारे तरीके, इस तरह हिजामा जो कराया जाता है, खून निकाला जाता है, इससे भी आपकी सेहत, भाई आप वैसे किसी को खून दें, सब डॉक्टर कहते हैं खून देने से सेहत खराब नहीं होती, बल्कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं हर 6 महीने में खून दे रहे हैं और 10 साल से उनको कोई बीमारी नहीं हुई है, हर 6 महीने में खून दे देते हैं, क्योंकि पुराना खून निकलता है, नया बनता है, तो बीमारियों को डेरा जमाने का मौका मिलता ही नहीं है। इसी तरह याद रखें कि कुछ वक्त के लिए सप्लाई को रोक लेना, खुराक की सप्लाई को रोक लेना, ताकि मैदा जो है ना, मैदा और हमारी बॉडी, वो जितने हमारे जिस्म में फासिद मादे हैं उनको इस्तेमाल करके काम में ले आए, कचरा जल जाए, समझ आई, ताकि बीमारी के जितने इम्कानात थे वो सारे इम्कानात क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये भी हमारी सेहत के लिए इतना ही जरूरी जितना एक्सरसाइज करना जरूरी है। उफ, कैसे समझाएं यार। देखो हम जब कई कई हफ्तों भूखे रहते हैं ना, कई कई हफ्तों
तो क्या होता है, हम जब खा रहे हैं, पराठे भी खा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, जायदादें भी खा रहे हैं, बहन की विरासत भी खा रहे हैं, बीवी का मेहर भी खा लिया, रिश्वत भी खा ली और क्या क्या खा लिया। अब वो तमाम चीजें हमारी एक्सरसाइज से यूटिलाइज नहीं होती। ये गलत फहमी है। एक्सरसाइज हर चीज का आखिरी हल नहीं है, फिर भी वो कहीं ना कहीं कोने खांचों में रह जाते हैं। अब मैं देखो मेडिकल साइंस की जबान नहीं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं। बाल लोग कहते हैं डॉक्टरों की जगह आके ना बड़े फंटरगिरी कर रहे हैं, इनको क्या पता। तो मैं तो अपनी जबान में आपको समझाऊंगा ना, या जो बिल्कुल सादा जबान में, क्योंकि मैं डॉक्टर थोड़ी हूं। लेकिन ये सेहत के बुनियादी उसूल हैं और ये डॉक्टर भी कहते हैं। आप सर्च करो, आपको पता चलेगा। जो गोरों की बनाई हुई वेबसाइट्स हैं उनमें आप जाओ, जो ऑथेंटिक हैं, वो भी इस बात का इकरार करते हैं कि रोजा रखना इंसान की सेहत के लिए इंतहाई जरूरी। आपको पता है गोरे इस पर आ रहे हैं कि हफ्ते में 5 दिन खाओ, 2 दिन फास्टिंग। ये बिल्कुल इस्लाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ते में 2 दिन रोजा रखने का हुक्म दिया, सुन्नत है, पीर और जुमेरात का रोजा। गोरे भी ये तहकीक कर रहे हैं कि 5 दिन खाओ, 2 दिन बोलो भाई नागा करो। तो होता क्या है कि जब हम भूखे रहते हैं, वक्ती तौर पे कमजोरी होती है, रोजे में जाहिर है कमजोरी होती है, ऐसे फ्रेश नहीं हो। असर के बाद तो ऐसे मुरझे मुरझे से मैं देखता हूं असर की नमाज में, जो वहां बैठा हुआ है तो उधर बैठा हुआ है, कोई किसी पे एतराज नहीं कर रहा। और बाज दफा उसमें यह भी होता है कि चूंकि भूख प्यास होती है, कमजोरी, तो कमजोरी में इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है। थोड़ा सा छिड़ दो तो ऐसा छिड़ेगा, फिर वो खड़ी खड़ी सुनाएगा। देखें दूध की दुकानों पे, पकौड़ों की दुकानों पे इफ्तारी के वक्त में बड़े पड्डे हो रहे होते हैं। तो होता क्या है, वक्ती नुकसान होता है कि कमजोरी होती है जिस्म में, लेकिन हमारी बॉडी वो सारे गलीज मादे आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर देती, निथर जाता है जिस्म। 1 महीने तक ये प्रोसेस जब होता है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आप कैंसर की बीमारी को कई किलोमीटर दूर धकेल देते हैं। कैंसर है क्या, ये जो फाजिल मादे हैं ना जिस्म में, जो हमारी सेल्स की जो नेचुरल टूट फूट नहीं होती, फिर ये कहीं से इधर से फोड़ा बन के निकला। तो इसको मैं देसी जबान में कहूंगा, ये जो पराठे हैं ना, जो जरूरत से ज्यादा खा रहे हो, ये फोड़े बन के निकलना शुरू हो जाते हैं। वो जो हमारे खलिए हैं, जो सेल्स हैं, उनकी टूट फूट गलत तरह से टूट फूट होने लगती है। बच्चों में कैंसर के इम्कान कम क्यों होता है, उनकी ग्रोथ हो रही है। वो जो खा रहे हैं, जब आपकी एक उम्र तक आप पहुंच गए, आपकी ग्रोथ रुक गई, अब आप जो इजाफी खाओगे वो बीमारी की शक्ल में जाहिर होगा। तो रोजा रखना ये कैंसर को, बोलो भाई, दूर कर दे। बल्कि बाज हकीमों की मुस्तनद जराए से हमें इत्तला मिली है कि उन्होंने कैंसर का जो इलाज कराया है वो मरीज को भूखा रख के कराया है। ऐसे भी कैंसर के मरीज, लाइलाज मरज, जिनको बड़े बड़े अस्पतालों ने कह दिया कि ये ठीक नहीं हो सकते, उनको किबला हकीम ने क्या किया, खाना पीना छोड़ दो इसका। वो ऐसा बेचारा सूख के हड्डियों का ढांचा, जब देखते ना कि मर रहा है तो 2 कतरे टपका दिए ग्लूकोज के, बस मरे नहीं। उससे क्या फायदा हुआ है कि वो जो कैंसर के जरासीम थे ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता, भाई उनको भी तो ये पराठों से ही वो भी तो यही बर्गर पिज्जा जा रहा है ना, वो भी तो यही खाते हैं, उनको भी खुराक, बोलो भाई, नहीं मिली, वो भी कमजोर होके मर गए। और जब देखा है कि किबला हकीम ने कि ये बिल्कुल मर गए हैं, अब उसको खिलाना शुरू कर दिया। ये इलाज हुआ करता था पहले जमाने में कैंसर का, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है, इसमें हजरत जी भी टहल सकते हैं जरासीम के साथ। खुद ये जो इतना बड़ा जरसूम है, ये भी चला गया दुनिया से, लेकिन इस तरह कई लोगों का इलाज हुआ है। तो उस स्टेज पे पहुंचने से पहले पहले अगर इंसान अपने आप को भूखा रखने का आदी बना ले तो अच्छा नहीं है? क्या ख्याल है? तो ये बहुत मुफीद है सेहत के लिए, और गर्मियों के रोजे ज्यादा मुफीद हैं क्योंकि इसमें पसीना निकलता है, प्यास की शिद्दत बढ़ती है, इसमें वो रोजे के मकासद जल्दी हासिल होते हैं बनिस्बत सर्दियों के। ये आपको जिस्मानी फायदा होता है। एक जिस्मानी फायदा आपको क्या होता है, एक और, आप में कुव्वते बर्दाश्त बढ़ती है। जो खाने पीने वाला आदमी है ना, हर वक्त उसको कुछ ना कुछ चाहिए, वरना उसका दिल नहीं लगता। जब आप कई कई घंटों भूखे रहते हैं तो आप भूखे रह के भी काम करने के आदी हो जाते हैं। इसका फायदा क्या होगा कि आप इस आदत को मेंटेन रख सकते हैं फिर पूरे साल, कि यार मैं रमजान में इतना थोड़ा खा के इतना अच्छा चला हूं, तो अब मैं दोपहर खाना थोड़ा खा के क्यों नहीं चल सकता। तो पूरे साल फिर आप कम खाने पे गुजारा कर सकते हैं, और अगर कम खाने पे आ गए तो बीमारियां वैसे ही। तो ये सारे मसाइल कहां से खड़े होते हैं? मोटापे से होते हैं। सारी बीमारियों की इब्तिदा कहां से होती है? मोटापे का मतलब क्या है?
ज्यादा खा रहे हैं तो 2 खजूरें खाता है इंसान इफ्तारी के वक्त में और पानी पीता, कैसी कमर सीधी हो जाती कि नहीं हो जाती, 14 तवक रोशन हो जाते हैं। उससे पता चल जाता है कि हमें जिंदा रहने के लिए और चलने फिरने के लिए, बॉडी को रन करने के लिए इतना खाने की जरूरत, बोलो भाई, नहीं है जितना हम खा रहे हैं। तो रोजे का ये भी फायदा है। तो मेरे भाई रखो तो अल्लाह के लिए, दुनिया के लिए ना रखो, लेकिन गरीबी में ये फायदे भी इंशाअल्लाह होंगे। नजर तेज हो जाती है, दिमाग सही काम करने लगता है, कुव्वत बर्दाश्त बढ़ती है। सबसे बड़ी बात यह कि स्टैमिना बढ़ाना, ये तो दुनिया में हर शख्स चाहता है कि मेरा स्टैमिना बढ़े, होता है कि नहीं होता? बहुत से लोग इसलिए भागते हैं ताकि हमारा स्टैमिना बढ़े और हम ज्यादा देर तक भाग सकें। जिम खाने में जो बॉडी बिल्डर वजन उठाता है इसलिए कि मेरा स्टैमिना बढ़े और मैं ज्यादा से ज्यादा वजन, बोलो भाई, उठा सकूं। तो इसी तरह ये भी तो स्टैमिना है कि ज्यादा से ज्यादा भूखा रह सकें।